समाज में हर व्यक्ति से ये उम्मीद की जाती है कि वो नियमों और कानूनों का पालन करे। लेकिन जब कोई व्यक्ति इन नियमों को तोड़ता है और अपराध करता है, तो समाज उसे बिना रोक टोक के नहीं छोड़ सकता। इसीलिए समाज ने एक व्यवस्था बनाई जिसे हम दंड व्यवस्था कहते हैं। दंड व्यवस्था का अर्थ है अपराध करने वाले व्यक्ति को उचित सजा देकर न्याय, अनुशासन और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। दंड का उद्देश्य केवल बदला लेना नहीं होता, बल्कि अपराध को रोकना, समाज की रक्षा करना और अपराधी में सुधार लाना भी होता है। समाजशास्त्र और अपराध शास्त्र में दंड व्यवस्था को समझाने के लिए कुछ प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं। आइए इन्हें सरल भाषा और उदाहरणों के साथ समझते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अपराधी को उसके अपराध का बदला मिलना चाहिए। जिस प्रकार का अपराध, उसी प्रकार की सजा। इसका मानना है कि अगर किसी ने समाज को नुकसान पहुंचाया है, तो उसे कष्ट देकर न्याय स्थापित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है, तो उसे जेल की सजा दी जाती है, ताकि उसे ये एहसास हो कि उसने गलत किया है और उसे अपने कर्मों का फल मिला है। दूसरा सिद्धांत है प्रतिरोधात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य अपराधी से अधिक समाज के अन्य लोगों को चेतावनी देना होता है। जब किसी व्यक्ति को कड़ी सजा दी जाती है, तो बाकी लोग डर जाते हैं और अपराध करने से बचते हैं। जैसे ट्रैफिक नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना या चालान। जब लोग चालान भरते देखते हैं, तो वे खुद नियम मानने लगते हैं। इस तरह सजा एक डर का वातावरण बनाती है, जो अपराध को रोकने में मदद करता है। तीसरा सिद्धांत है निरोधात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अपराधी को समाज से अलग कर देना चाहिए, ताकि वो दोबारा अपराध न कर सके। ये सिद्धांत समाज की सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देता है, न कि अपराधी की भावना पर। उदाहरण के लिए, खतरनाक या आदतन अपराधियों को लंबे समय तक जेल में रखा जाता है, ताकि वे बाहर आकर फिर से समाज को नुकसान न पहुंचा सकें। इस प्रकार समाज को अपराध से बचाया जाता है। चौथा और सबसे मानवीय सिद्धांत है सुधारात्मक सिद्धांत। ये सिद्धांत मानता है कि हर अपराधी जन्म से अपराधी नहीं होता। कई बार परिस्थितियां, गरीबी, अशिक्षा या गलत संगत उसे अपराध की ओर धकेल देती हैं। इसलिए अपराधी को सजा देने के साथ साथ उसे सुधारने का प्रयास भी होना चाहिए। उदाहरण के रूप में जेलों में शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, योग, काउंसलिंग और सुधार गृह चलाए जाते हैं, ताकि अपराधी एक बेहतर इंसान बनकर समाज में दोबारा लौट सके। पांचवां सिद्धांत है प्रायश्चित सिद्धांत। इस सिद्धांत का उद्देश्य अपराधी के मन में पश्चाताप की भावना पैदा करना है। जब अपराधी को अपने किए पर शर्म और पछतावा होता है, तभी उसके व्यवहार में सच्चा बदलाव आता है। उदाहरण के लिए, अपराधी से समाज सेवा कराना, गरीबों की मदद करवाना या सार्वजनिक रूप से अपनी गलती स्वीकार करवाना। इससे अपराधी मानसिक रूप से सुधरता है और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दंड व्यवस्था का उद्देश्य केवल सजा देना नहीं है, बल्कि अपराध को रोकना, समाज की रक्षा करना और अपराधी का सुधार करना भी है। एक अच्छा समाज वही होता है जहां न्याय के साथ मानवता भी हो। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में बताइए और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।